नमस्कार, मैं रतन सिंह। आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं झुंझुनू के स्काईलाइन हॉस्पिटल का आगे मौजूद हूँ। अढ़ाई किए की कोई अपनी बहू ने इलाज के लिए लेके आया है और उसकी मौत हो गया है। परिवार को कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से यह मौत हुई है और एक बहुत ही बड़ो धरना प्रदर्शन अभी चल रहा है। पूरे मामलों की अब हम बातचीत करके जानकारी लेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बना रहो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। नाम बताओ जी। मेरा नाम लोकेश है जी। क्या घटना कड़े कैसे होते पूरी जानकारी बताओ एक बार। जी मरवा माकड़ो है जी। माकड़ो जी में उरे 4 तारीख में मेरे भाई की मिसेज ने उरे में हॉस्पिटल में दिखाने लेके आया था। कहते हैं 4 तारीख में जी 4 तारीख में दिखाने लेके आया। बोले एक नॉर्मल सी छोटी सी गांठ है, गांठ को आप ऑपरेशन कर देंगे सही हो जाएगी। 5 तारीख ने ये 4 तारीख ने जी भर्ती करने के बाद में 5 तारीख ने ऑपरेशन करने की बात करी। ऑपरेशन ये 1 बजे के समथिंग ऑपरेशन करो, 3 बजे तक ये आईसीयू में लिया है। बाहर पेशेंट ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले रख दियो। तो के बाद में जी ये 3 घंटा के बाद में मान कह रहे हैं कि मान ब्लड की जरूरत है। मैं आना 1 घंटा के बाद में 1 यूनिट ब्लड ले आके दियो। तो के बाद में 2 प्लाज्मा मंगवा लिया मारकन। तो के बाद में सर 3 यूनिट ब्लड और मंगवा लियो। अब आन से बात कर ये कह कि तो ब्लड चढ़े ही को नहीं, तो ये तो ब्लड चढ़ो नहीं तो मारकन ब्लड मंगवाए क्यों है। पूरे से उसके बाद में 7 बजे के समथिंग में बाहर खड़ा था मेरा भाई वगैरह। वह जाके पेशेंट ने देखने गया तो पेशेंट के मुँह से झाग आ रहा था। आन को सिर्फ एक नर्सिंग स्टाफ था उन कही कि भाई डॉक्टर ने बुलाया जाए संबंधित, वो आके उन चेक करेगो क्या दिक्कत हो रही है। डॉक्टर उनको आवाज़ थी 8:30 बजे से पहले कोई आन को डॉक्टर को नहीं आवाज़। डॉक्टर भी जी ऑपरेशन जो लेडीज़ करे समिता सोनी जी बाजी 3 बजे के बाद में ऑपरेशन करने के बाद में रात में 10:30 बजे तक पेशेंट और रेफर कर दियो। ये मृतक पेशेंट ने उरे से ये मृतक पेशेंट ने अपेक्स हॉस्पिटल से आपकी ब्रांच में जयपुर नई चीज को एहसास करने की भी तबीयत खराब है या कुछ गड़बड़ है कुछ ऐसा माने तो ये भी सांस नहीं आ रही जी, वेंटिलेटर पे डाल के भेज दी। और ऐसा मैं एम्बुलेंस हमारी मंगाई 9:30 बजे बोला कि जयपुर रेफर करना पड़ेगा जी। 9:30 बजे माने यानी कई माने एम्बुलेंस ले दो। 10 बजे मैं खेतान हॉस्पिटल में फ़ोन करके जान की एम्बुलेंस नहीं तो एम्बुलेंस मंगाई। ये आपकी एम्बुलेंस बोला हमारी एम्बुलेंस आगे तारी एम्बुलेंस में मेरे को ले जाने था। अच्छा मर्द ने भेजो जी हमारे हिसाब से जी मृतक ही थो वो जी। ना तो वो सांस चल रहा था, ना हो कि पलका झपक रही थी, ना धड़कन चल रही थी, कुछ भी को नहीं। थाने का तो पता चलो कि जो लापरवाही है वो डॉक्टर लापरवाही है जी। मेरे से आने का ही खुद का निजी हॉस्पिटल उड़े लेके गया था जो अपेक्स आन की खुद की शाखा है जयपुर में उड़े जाता है। आन का ही कर्मचारी मान बता रहे हैं कि अब सरासर डॉक्टर की लापरवाही है। ब्लडिंग अत्यधिक होने के कारण पेशेंट की हालत खराब हुई है। मतलब ये ध्यान कौन दियो ये ध्यान आन की जी मैडम आज तक आगे मारा कौन भी लिए ऑपरेशन करो तो 5 तारीख ने 3 बजे के बाद में वो पेशेंट के बारे में ना कोई खबर ली ना पेशेंट के बारे में कोई जान कुछ भी कौन पूछो पाबंदी है कड़िया ही कौन बेरो जी। मतलब ऑपरेशन के मैं बाढ़ दी पास थाने बेरो पाटे उठे कोई गए कोई को ध्यान दियो बोला ना जी कोई ध्यान कौन दियो। 7:30 बजे मेरी बताई थी। पूरे से 9 बजे को रेफर करने के बाद में रात में 11 बजे रेफर करें आपकी एम्बुलेंस में। हमारी एम्बुलेंस में मान ले जान भी बोल दी। उड़े जाने के बाद में सुबह ही माने रात ने ना कोई मिलन दी ना कोई बात करने दी। सुबह 7:30 बजे कह रहे हैं कि पेशेंट की तो डेथ होगी। आज ने जवाब पूछ रहे हैं कि रीजन है, रीजन बताओ कोई रीजन। वह मान कोई जवाब कौन दियो वह कह रहे हैं उनकी लापरवाही से हो जी वह जाने। अच्छा जयपुर वाला बाकी लापरवाही है बिल्कुल जी। अब जयपुर में आने के बाद में देखिए क्या कार्रवाई करी मैं जी काल से उरे से यहाँ में जी सारो मारो गाँव है हमारा परिवार सारो रही खड़े काल को डेड बॉडी मारी हो रही है। अच्छा। हमारी मांग यह है कि जी जो भी संबंधित है वो कि जो ऑपरेशन कर दो। FIR दर्ज हो हमारी। FIR दर्ज होने के बाद में जो है संबंधित कार्रवाई है जो डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ जी कानूनन कार्रवाई करी जाए। पहली हमारी यह है कि FIR दर्ज हो हमारी। FIR दर्ज कौन करी जी काल से नहीं काट रहे हैं सब कुछ कर लियो हमारे कोई FIR दर्ज कौन कर रहे हैं। तो प्रशासन खासा सुध बुध कौन लीगे प्रशासन जी ले रहे हो जी हॉस्पिटल वाला की सुध बुध ले रहे हो हमारी कोई कौन ले रहे अरे कोई कौन सुझे ना जी कोई कौन माने अब धमका रहे हैं जी। अब भी सामने उरा खड़ा है ये सब खुद धमका के गए हैं। क्या बोला कल तो बोले तारे खिलाफ मैं मुकदमा कर दूंगा और बैठा रहोगा तो जी हमारे खिलाफ मुकदमा करना में FIR की कॉपी लेने के लिए बैठे हो तो हमारे खिलाफ मुकदमा करे लाग रहे हैं जी। अब तारे सामने उरा खड़ा था उरे माने धमकाओ लाग रहे हैं। पूरा नाराबाजी कौन करने दिया मैं पूरा खड़ा को नहीं होने मैं खड़े जाके खड़े वहाँ साहब। अब के मांग के लिए थे मतलब इतना लोग पूछे उड़े हमारी यही है जी कि माने जो भी है FIR की कॉपी दी जाए पहले तो और अन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मतलब हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई चाह रहे थे जो संबंधित डॉक्टर की लापरवाही है उसकी कार्रवाई चाह रहे हैं और कमेटी बने बोर्ड बन के वो जो भी है पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो बाद में ही होगा। लोग आज अगर हमारे साथ हो रही है कल कोई दूसरे भाई के साथ ना हो। नाम बताओ जी। योगेश नंबर मृतक के लगा तारो पत्नी थी पत्नी की बात हुई
यहाँ पे गांठ का ऑपरेशन करवाने के लिए लेके आए गांठ को ऑपरेशन करने के लिए गए थे। जी। हैं इन लोगों ने बोला था कि गांठ का ऑपरेशन होगा, उसमें 95% इन लोगों ने ये चीज़ कहा था मेरे को कि सेफली ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई 5% के अगर चांस ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए उस कंडीशन में इन लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। ये चीज़ नहीं बोला था कि भाई इतना इमरजेंसी केस हो जाएगा। कितनी दिन हो रहा शादी के? शादी के मेरे को 10 महीने हुए। 10 महीने हुए शादी के? जी। तो बच्चा बच्चा नहीं था। ये चीज़ इनको पहले बताई थी मैंने कि अभी 25 साल उम्र, तो अभी मेरे को ये चीज़ देखते हुए मैंने इनको बोला कि सेफली ऑपरेशन करना है। इन लोगों ने इस चीज़ की गारंटी दी थी कि 95% हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि 5% रियर केस में अगर हो सके तो बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। इतनी बात बोलने के बाद लापरवाही कर गए। उसके बाद भी लापरवाही हुई है इनकी मैडम ऑपरेशन करने के बाद वापस तो नहीं है। एक बार इन्होंने सिर्फ 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मैडम रही है। उसके बाद मैडम ये तक देखने नहीं है कि जिस पेशेंट का मैंने ऑपरेशन किया वो पेशेंट जिंदा भी है या नहीं है। इनके स्टाफ लोग जो नर्सिंग स्टाफ है वो लोग तो इनके ऑपरेशन किए हुए पेशेंट देख रहे हैं। डॉक्टर क्या है कंडीशन में जो आई है पीड़िता, नॉर्मल कंडीशन में अच्छी खासी से बात कर रही है, फोटो वोटो आराम से क्लिक हो रही है, आराम से बोल रही है, बातचीत कर रही है, और अचानक वो रात को 6 घंटे में मतलब खत्म कर हो गई। ऐसा अगर इमरजेंसी कुछ केस होता तो सीधा दिन के दिन ही बोलते ना कि जयपुर जाओ, हम यहाँ नहीं जयपुर जाते। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा अगर सीरियस पहले हाँ आज जिसके घर से जाता है उसको पता होता है कैसा होता है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन दी तो सीधा बोलते नहीं कि साहब यहाँ जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। सही बात है। या ऑपरेशन के नाम पे यहाँ लेके आ गए और उसके बाद में बस एक नाम लेते कि पीड़ित खत्म हो गई, या उसको ले जाओ, मगर डे खत्म होके मतलब भेज दिया। अरे साहब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ ऑपरेशन होने बाद जो किसी को मिलने नहीं दिया गया, ना कोई बताया गया रिपोर्ट में कि कैसी पीड़ित है, क्या चीज थी, क्या कंडीशन है। अगर एक चीज बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, किस वजह पे जाते हो कि मेरे पीड़ित के बारे में या मेरे मरीज के बारे में पता लगेगा मेरे को। ऑपरेशन करने के बाद कंडीशन बताई जाती है ना कि मैं इस कंडीशन में है, अगर कुछ क्रिटिकल है तो आप लेके जाओ। अचानक जब एंडिंग चीज में आगे तो बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस में ले जाओ। और दूसरी बात, अगर आप अपने जो मरीज को अपने खुद ऐसी कंडीशन में थी तो उन्होंने खुद की एम्बुलेंस करवाई, खुद की निजी अपने खुद से कराई कि मैं ले जाऊँ, अपने चिंता होती है अपने घर के आदमी को, तो उन्होंने अपने उस एम्बुलेंस में क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि खुद के मन में चोट था इनके कि पता लगा कि अपने में ले जाएंगे तो डॉक्टर ये अच्छे से अच्छा करवाएंगे, पता लग जाएगा। उन्होंने अपना प्रशासन का अपनी निजी एम्बुलेंस ले गए। तो साहब ये सब कुछ दिखता है, आदमी है ना, खाना खाता सब कुछ दिखता है। वो चीज़ आंखों में पट्टियाँ होती है, प्रशासन है या फिर इनका जो भी है प्रशासन, वो आगे पता लग जाएगा। तो वो धीरे धीरे ऐसा नहीं, न्याय धीरे मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, वो न्याय लेके रहेंगे साहब। प्रशासन शुरू है सारी वो आप देख लो ना, बोलने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर आपके सामने देखा गया है। देखो ये चीज़ आ गया, और भी पता लगेगी। अभी कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, सब सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि हम कोई हिंसा से कोई काम करेंगे। हम आगे बैठे हैं, हमारे जो परिजनों के लिए न्याय लेके रहेंगे। आज पता नहीं पहले भी होता होगा, ये भी आगे भी होगा। आज इसको नहीं रोका गया तो आगे भी ये चीज़ होंगी। ऑपरेशन को मतलब हॉस्पिटल का स्टाफ हम सब बात कोई साहब कोई नहीं दिया गया, उन्हें खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, वो बात को काट रहे हैं। पर गलती हो तो बता सुन क्या हुई भाई, कुछ पता तो लगे नहीं कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। आज अचानक आप सीधा बोलते हो पीड़ित को ले जाओ जयपुर, तो हमें क्या पता है कि हमें वो जिंदा भेजा है, क्या चीज़ के। हम तो यही कहेंगे ना, हमारे मरीज को उन्होंने मार के भेजा है। हम साथ में भेजे एम्बुलेंस में, क्या हुआ एम्बुलेंस में साथ में कौन भेजा? साहब साथ में गए थे, उन्होंने बोला था, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। सामने बैठे हैं साहब, इनके उनसे पूछे ये चीज़, अगर कुछ भी चीज़ सर्टिफाई कुछ आंसर ही की बॉडी के अंदर थे लेके गया था। अगर इनके पास में अगर उत्तम क्वालिटी की अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तो ये अपने ही निजी हॉस्पिटल में क्यों लेके गए जी, अपनी शाखा में? अगर वही फैसिलिटी, वही ब्रांच इनकी यहाँ है, वही ब्रांच इनकी जयपुर में है, तो दोनों जगह फैसिलिटी तो सेम है इनके पास में। तो यहाँ से जब इनको पता चला कि अगर हमारी कमियाँ अगर हमने यहाँ से छुपानी है तो अपने ही हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। अगर मैंने इनकी 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई है, 1 घंटे में मैंने पहले यहाँ पे एम्बुलेंस भेजी है, तो उन्होंने पेशेंट को लेके जाने क्यों नहीं दिया हमें? क्योंकि अपनी कमी छुपानी थी। यहाँ से इनका नर्सिंग स्टाफ जाता है, हमारे भाई वगैरह को किसी को पास बैठने नहीं देता, उनको आगे बिठा के भेजते हैं, जाओ। वहाँ जाने के बाद में हमें ना तो मिलने दिया गया है, ना कुछ, पूरी रात वेंटिलेटर पे रखा है, सुबह बोलते हैं कि पेशेंट नहीं रहा। तो ये तो सरासर इनकी कमी है ना। देखो हॉस्पिटल तो देखो सेम है, लेकिन सुविधा है ना, मतलब सेम थोड़ी ना होती है। जयपुर का फर्क होता है, वहीं इनके स्पेशलिस्ट यहाँ आते हैं, ये वहाँ जाते हैं। देखते तो सुविधा कुछ दवाई को ट्रीटमेंट को सामान अगर नहीं थी तो इनको 7 बजे पता चल गया था कि पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल है, तो ये रात को 11 बजे तक इसका वेट कर रहे थे। अगर वेट कर रहे थे, ऑपरेशन इनकी मैडम ने किया था, तो रात को 11 बजे तक इनकी मैडम कहाँ थी? डॉक्टर भगवान होता ना, तो डॉक्टर वही भगवान जान लेने पे तुला जाए तो फिर क्या होगा? ठीक है, वही तो जान लेने पे तुले पड़े हैं यहाँ पे। आज मेरे घर से गया है,
मेरे को दुख कितना वो आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो चीज़ इनके क्यों नहीं समझ में आ रही कि पेशेंट गया है तो एक 25 साल की लड़की मेरे घर से गई है तो हमें कितना दुख है, उसके माँ बाप को कितना दुख है, सारों को कितना दुख है। मृतक आपको क्या लगे? मृतक मेरे भाई की मिसेज है जी, छोटा भाई है मेरा।